प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया बताने जा रहे हैं जो अल्लाह ताला से खूब मोहब्बत किया करता, जिसे दुनिया और दुनिया के माल दौलत का बिल्कुल भी लालच ना था, और अल्लाह ताला ने उस शख्स को एक बादशाह के बराबर की इज्जत नसीब करवा दी। दोस्तों, इस वाकया को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक सुलेमान नाम का आदमी जो एक कबीले में रहने आया, उसने अपने रहने का ठिकाना बनाया और कबीले में रहने लगा। सुलेमान ने अच्छी तालीम हासिल कर रखी थी। सुलेमान अल्लाह को राजी करके ही जिंदगी गुजारना चाहता था। सुलेमान ना तो किसी से हसद खाना जानता और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहता। वह चाहता था कि वह एक मोमिन की तरह अपनी जिंदगी बसर करे। कबीले के लोग दीन से बहुत ही दूर थे। सुलेमान साहब को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और अब सुलेमान साहब ने लोगों को दीन की दावतें दी, लोगों को मस्जिदों की ओर बुलाया। धीरे धीरे कबीले के लोग सुलेमान साहब की बातों को समझने लगे। एक औरत जिसका शोहर का इंतकाल हो गया था, उसकी बीवी अकेली पड़ गई। उस बेवा औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बाप के चले जाने के बाद बीवी और बच्चों को कोई की कमाने खाने वाला नहीं था। कबीले में उस औरत की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। चलते चलते वह औरत सुलेमान साहब के पास आ पहुंची और उसने अपनी दर्द भरी हालत बयां की। अब सुलेमान साहब ने उस औरत की मदद और कबीले वाले लोगों की मदद से उस औरत को कपड़ा बुनाई के काम दिलवाया, ताकि वह इज्जत के साथ पैसा कमा सके और अपना घर चला सके। 2 नौजवान अपना मामला लेकर सुलेमान साहब के पास आते हैं और अपनी अपनी बातों को सुलेमान साहब को पेश करते हैं। पहला नौजवान सुलेमान साहब से कहता है, मैंने अपनी थोड़ी सी जमीन पर फसल बो रखी है, जिसके जरिए हमारा गुजारा होता है। जिस फसल पर सब्जी उगती है और उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे हाथ लग जाते हैं। मैं बेहद ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हूँ और कभी कभी ऐसा होता है इस चरवाहे की भेड़ बकरियां मेरी फसल खा जाती है, जिससे मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और मैं और भी गुर्बत की हालत में आ जाता हूँ। दूसरा नौजवान सुलेमान साहब से कहता है, हुजूर मैं चरवाहा हूँ, अपनी भेड़ बकरियों को चरवा कर उनका दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। कभी कभी मेरी भेड़ बकरियाँ भूखी ही लौट आती है, कभी कभी चारा नहीं मिलता और फिर वह भेड़ बकरियाँ इनकी फसल में घुस जाया करती है और अपना पेट भरा करती है। लाख कोशिशों के बाद भी वह उनकी फसल में घुस जाया करती है। सुलेमान साहब ने सोचा और मशवरा दिया, जब भी तुम्हारी भेड़ बकरियां इस नौजवान की फसल खाएगी, जो भी भेड़ बकरियों के दूध से कमाई होगी उस फसल वाले को दोगे, ताकि उसे भी कोई नुकसान ना हो। इस बात पर दोनों नौजवान राजी हो गए और वहां से चल दिए। सुलेमान साहब की इन बातों से, कामों से कबीले के सभी लोग बड़े ही मुतासिर हुए, उनकी तारीफ करने लगे। कबीले के सभी लोग एक दिन जमा हुए और सभी ने मशवरा रखा कि कबीले को एक अच्छे अक्लमंद सरदार की जरूरत है। क्यों ना सुलेमान साहब को इस कबीले का सरदार बना दिया जाए। सभी लोग इस बात पर राजी हुए। सुलेमान साहब ने कभी ख्वाहिश न की कि वह एक कबीले के सरदार बन जाए। अब सुलेमान साहब ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अल्लाह से बात की, या अल्लाह, अगर तू इसी बात पर राजी है, अगर तू यही चाहता है कि मैं इस कबीले का सरदार बनूं। और फिर सुलेमान साहब अल्लाह की रजा पर राजी हो गए। अब कबीले में जिस शख्स को भी कोई परेशानी होती, वह अपनी परेशानी सुलझाने के लिए कबीले के सरदार सुलेमान साहब के पास जाता। कहने को तो सरदार सुलेमान साहब थे, लेकिन अपने हुजरे में आम शख्स की तरह ही रहते और ना ही अपने पास किसी गुलाम को रखा करते। काफी वक्त बीत चुका था। एक दूसरे कबीले का सरदार जो बड़ा ही घमंडी और बेरहम था, जिसके 3 बड़े ही ताकतवर गुलाम थे, जिनके दम पर उस सरदार में घमंड आ गया था। किसी ने खबर दी कि सरदार कुछ दूर एक कबीला है जिसके सरदार सुलेमान साहब है, जो बेहद अक्लमंद और कबीले के लोग उनसे बड़े ही मुतासिर हैं। अब ये घमंडी सरदार सोचने लगा, क्यों न मैं उस कबीले पर अपना कब्जा कर लूं और उसका भी सरदार बन जाऊं और लोगों से माल और दौलत लिया करूं। उस घमंडी सरदार ने सोचा और फिर
پھر اپنے تینوں غلاموں سے کہا جاؤ اور قبیلے کے سردار سلیمان صاحب کو قتل کر دو۔ تینوں کے تینوں غلام سلیمان صاحب کے قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ اسی رات ایک خوفناک طوفان آیا، دور دور تک کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ تینوں غلام سلیمان صاحب کے قبیلے تک پہنچ گئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا حجرہ ان کے سامنے ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا اور اس حجرے میں رات ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ حجرے میں گئے اور پوچھا کیا ہم یہاں رات بھر رک سکتے ہیں؟ اور پھر آواز آئی ہاں بالکل ٹھہر سکتے ہو۔ غلاموں سے پوچھا گیا کیا تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا پھر پیٹ سے خالی ہو؟ اور پھر غلاموں نے کہا طوفان کی وجہ سے کچھ بھی نہ مل پایا۔ اور پھر ان سب کو بھنا ہوا گوشت کھلایا گیا اور ان کے لیے آرام کرنے کے لیے بندوبست کیا گیا۔ صبح پھر ان غلاموں کی مہمان نوازی کی گئی۔ تینوں غلام خدمتگار سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور اب ان غلاموں سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور اس قبیلے میں کیا کرنے آئے ہو؟ غلام کہنے لگے ہمیں دوسرے قبیلے کے سردار نے بھیجا ہے اور ہم اس قبیلے کے سردار سلیمان صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ پوچھا گیا کیا کام ہے آپ کو سلیمان صاحب سے؟ غلاموں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس قبیلے کے سردار سلیمان صاحب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سب سن کر سلیمان صاحب بولے میں ہی اس قبیلے کا سردار ہوں، میں ہی سلیمان صاحب ہوں۔ یہ کہنے میں سلیمان صاحب بالکل بھی خوف نہ کھائے کیونکہ ان کا ایمان بے حد مضبوط تھا۔ ایک بار میں تو تینوں غلاموں کو یقین نہ ہوا، ایک قبیلے کا سردار چھوٹے سے حجرے میں، نہ کوئی غلام نہ کوئی عیش و آرام، اور جو دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور اب سلیمان صاحب نے غلاموں سے کہا بے شک تم میرا قتل کر سکتے ہو۔ تینوں غلام خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھے اور کہنے لگے آپ اس قبیلے کے سردار ہی نہیں بلکہ ایک نیک مومن اللہ کے بندے ہو۔ تینوں غلاموں نے فیصلہ کیا وہ تینوں سلیمان صاحب کو اپنا سردار بنائیں گے۔